एमपी बोर्ड क्लास 8th वाले सभी स्टूडेंट्स का अब गणित विषय का पेपर आ चुका है। प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको हिंदी विषय का पेपर बताया था, आप जानते हैं कि हमारा बताया गया जो लाइव क्लास में हिंदी विषय का पेपर वो 100% वही पेपर आया जो कि मैंने आपको बताया था। अब जो गणित विषय का पेपर बता रहा हूँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा पेपर आपको छाप लेना है, क्योंकि ये 100% प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी विषय का पूरा पेपर छप चुका था, 100% वही पेपर आया जो मैंने आपको बताया था। तो अब वापस मैं कह रहा हूँ कि इस गणित विषय के पेपर को भी आपको क्या करना है, याद कर लेना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। और पेपर आपका 60 नंबर का, और वही आपको समय दिया जाएगा जो आपको हिंदी विषय के पेपर में दिया गया था। अब देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने वो क्वेश्चन आ चुके हैं जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए में प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। जिसमें पहला क्वेश्चन आएगा आपकी परीक्षा में कि समीकरण 3x - 4 = 0 का मान क्या होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसका मान आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 4/3 इसका मान होगा। तो 4/3 आपको मान बताकर आना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2x + 3 = 5 में x का मान क्या होगा। x का मान आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपको x का मान बताना है 1। कितना बताना है, x का मान 1 बताना है, जो कि सही होगा। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि जो पेपर बताऊंगा वही पेपर परीक्षा में छपेगा। निम्नलिखित में से किसके लिए सभी कोण बराबर होते हैं, यानी कि किसके लिए सभी कोण बराबर होते हैं। आयत के लिए, पतंग के लिए, समलंब चतुर्भुज के लिए, या फिर समचतुर्भुज के लिए। तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो क्या होगा, समचतुर्भुज के लिए सभी कोण बराबर होते हैं। 441 किस संख्या का वर्ग है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 441 किस संख्या का वर्ग होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है ये 21 का वर्ग होगा, तो इसमें आपको 21 करेक्ट लिखना है। 10 की पावर -3 का सामान्य रूप क्या है। तो सामान्य रूप हो जाएगा 0.001। तो ये आपको सामान्य रूप बता के आना है। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे पूरा पेपर याद करेंगे और अच्छे से इन क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आना है। पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ। कथन दिया गया है 7 × 2 × 5 = 7 × 2 × 5 गुणन के अनुसार क्या सत्य होगा। तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुणन के सहचारी के अनुसार सत्य होगा, सहचारी नियम के अनुसार। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सहचारी। ठीक है, सहचारी के अनुसार सत्य होगा। अगला आएगा, एक समबाहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री है, तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या आपसे पूछी गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको क्या लिखना है, 8 लिखना है। आंकड़ों के 2 समूहों को एक साथ दर्शाने वाला दंड आलेख क्या कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे वृत्त आलेख कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है वृत्त आलेख। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही होगा। भारत सरकार ने से जीएसटी लागू की है, तो इसमें आपको लिखना है 1 जुलाई 2017 से। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 1 जुलाई 2017। शून्य घातांक वाली संख्याओं का मान होता है, तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है शून्य घातांक वाली संख्याओं का मान। तो इसमें आपको 1 लिख कर आना है। जल्दी से जल्दी पूरा पेपर देख लेंगे और सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है, क्योंकि पेपर बता रहा हूँ तो पेपर बाहर नहीं जाएगा। उस चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण बराबर तथा परस्पर लंब सम द्विभाजक हो। तो इसमें आपको लिखना है आयत। क्या लिखना है, तो 11वें का आंसर क्या हो जाएगा, आयत सही आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये संख्या दी गई है, इसका मानक रूप पूछा गया है। तो मानक रूप लिखना है 4.816 × 10⁻17। अनुपात किस प्रकार की राशियों के पारस्परिक संबंध को व्यक्त करता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, 2 राशियों के पारस्परिक संबंध को क्या लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 राशियों के पारस्परिक संबंध को, 2 राशियों के
पारस्परिक संबंध को, ठीक है, ये आपको लिखना है। यदि एक्स वाई बराबर के, जहाँ के अचर है, तो एक्स और वाई के बीच कैसा अनुपात होगा, तो इसमें आपको लिखना है व्युत्क्रमानुपाती अनुपात। क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती अनुपात। ये आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। सूत्र ए बी का क्यूब प्लस ए क्यूब 3a स्क्वायर प्लस बी बराबर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3b क्यूब के प्रयोग से 32 की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो मान क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है और वो क्या हो जाएगा 729, ठीक है। किसी एक अंक की संख्या द्वंद्व योग होता है तो उसका जो योग होगा 10 गुना होता है, तो इसमें 10 गुना लिखेंगे। और इसके ये जो क्वेश्चन है आप देख लीजिए, ये पूरा का पूरा पेपर है जो मैंने आपको बताया है। अगला जो सेट पेपर है वो भी बहुत जल्द आएगा। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ये IMP के तौर पर बता रहा हूँ, और ये आ चुका है अगला सेट पेपर जो नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा।